पाकिस्तान का आईएसआई हो या इसराइल का मसाड, इंडिया का रा हो या अमेरिका का CIA, इन सब सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी से कई गुना बड़ी और खतरनाक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी हमारे डेली लाइफ के सारे डिसीजंस यही करती है। हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स से लेकर हमारी जरूरतों तक, हमारे सही और गलत से लेकर हमारे टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्टिंग तक, सब यही कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा किसी को सक्सेस और फेम देने से लेकर किसी को मारकर खत्म करना, सब कुछ इनके हाथ में है। माना जाता है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें 70% लोग इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि You will own nothing, but still you will smile. और ऐसा ही हो रहा है। दुनिया में जो भी बड़े इंसिडेंट्स होते हैं या कंस्पिरेसी थ्योरीज है, इस सोसाइटी का नाम उसे जरूर जुड़ता है। अब चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या कोरोना वायरस, 9/11 अटैक हो या एलियंस के रूमर्स। तो आइए देखते हैं इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो सालों से एक रहस्य में रही है। इल्यूमिनाटी, ये नाम आपने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, चाहे सॉन्ग्स में हो, मैगजीन्स में या किसी मूवी में। पहले देखते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी आखिर कैसे और क्यों शुरू हुई। 1 मई 1776 जर्मनी में इस सोसाइटी की शुरुआत हुई थी। उस टाइम रिलीजियस बिलीफ्स अपने पीक पर थे और डॉगमेटिक रिलीजियस बिलीफ के जरिए लोगों को दबाया जाता था। लोगों को अपनी पसंद का कोई भी काम करने का कोई हक नहीं था। एडम्स वी शार्प, जो यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में सिविल लॉ और कैनन लॉ के प्रोफेसर थे, वो चाहते थे कि मैं लोगों को इस रिलीजियस ट्रैप और चर्च के रूल से बाहर निकालूं। एडम्स लोगों की मदद करना चाहते थे कि लोग अपने तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। इस इंटेंशन से एडम्स ने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ परफेक्टेबलिस्ट, जिसे बाद में चेंज करके द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा गया। इस सोसाइटी के शुरुआत में सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ 3000 तक पहुंच गई और आज दुनिया के हर मुल्क में इस सोसाइटी से कोई ना कोई जरूर जुड़ा हुआ है। इल्यूमिनाटी का मकसद था कि हम दुनिया में एक नया रिवोल्यूशन लाई, जिसके लिए सारे रिलीजियस बिलीफ्स को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी था और एडम्स इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। दुनिया में एक पावरफुल इंसान, चाहे वो एजुकेटेड हो या अमीर हो, वो इस सोसाइटी से जुड़ गया ताकि इनकी पावर मल्टीप्लाई हो सके। चर्च अथॉरिटीज और गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि उनका इन्फ्लुएंस खत्म होने लगा। धीरे धीरे ये इतना खतरनाक हुआ कि सारे देश में अफरा तफरी और बगावत पैदा हुई थी, जिसकी वजह से 1784 में गवर्नमेंट ने सारी सीक्रेट सोसाइटीज पर बैन लगा दी। एडम्स 1830 में तो मर गया, लेकिन इल्यूमिनाटी सोसाइटी अब इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उसके लिए एडम्स की जरूरत ही नहीं थी। अब इल्यूमिनाटी की इंटेंशन सिर्फ लोगों की सोच को बदलना नहीं था, अब वो चाहते थे कि दे बिकम द ओनली रूलिंग पावर इन द एंटायर वर्ल्ड। नो रिलीजन, नो गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि हर इंसान अपने उसूल के मुताबिक जिए, लेकिन उसे इन्फ्लुएंस करने का कंट्रोल भी इल्यूमिनाटी के पास था। एंड दैट्स व्हाई वी ओन नथिंग बट स्टिल वी स्माइल। आज के दौर में इल्यूमिनाटी इतना पावरफुल हो चुका है कि दुनिया में कोई भी इवेंट इन्फ्लुएंस करना या कोई भी इंसिडेंट होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक कोरोना वायरस। अब ये किसी को नहीं पता कि ये वायरस कैसे आया था। वॉज दिस वायरस कम फ्रॉम बैट्स और वॉज इट प्रिपेयर्ड इन लैब और वॉज इट इल्यूमिनाटी के साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं उनके लिए एक ही स्टेटमेंट है, डेथ ऑन डिस्क्लोजर। यानी जितने भी लोग इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करते हैं वो खुद को वापस विड्रॉ या डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट डिस्क्लोजर विल लीड टू डेथ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे रीनेम्ड नेम्स है जिन्हें इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता है और उन्होंने कहीं न कहीं इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने की कोशिश की and they face certain death which are unsolved till now. For example, XXXTentacion and Billie Eilish, इन दोनों के सारे सॉन्ग्स डार्क एंड डिफिकल्ट थीम से रिलेटेड होंगे, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी। दोनों इल्यूमिनाटी को खत्म करना चाहते थे। टेंटेसियन को जून 2018 यूएस फ्लोरिडा में मार दिया गया। Who did it? No one knows. प्रिंसेस डियाना 21 अगस्त 1997 में अचानक कार क्रैश में मर गई। पुलिस को जितने भी एविडेंस मिले वो सारे बेसलेस थे। Who did it? No one knows. माइकल जैक्सन, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर। माना जाता है कि वो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड थे। माइकल जैक्सन को एक सिनिस्टर सीक्रेट सोसाइटी ने मारा है जिसका आज तक कोई अता पता नहीं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो डायरेक्टली इल्यूमिनाटी से रिलेट होते हैं और उनके केसेस आज तक अनसॉल्व्ड हैं। ऐसे कई फेमस सेलिब्रिटीज और पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, केटी पेरी, विल स्मिथ, लेब्रॉन जेम्स, टेलर स्विफ्ट, बेली आइलिश, रेहाना, निकी मिनाज, सलमान खान, जस्टिन बीबर, एमिनेम, बियॉन्से एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये नाम ऐसे नहीं लिए जाते, इन्होंने इस एसोसिएशन के हैंड किसी न किसी तरीके से शो किए हैं। इवन वर्ल्ड बैंक और IMF भी इस सोसाइटी से कहीं न कहीं कनेक्टेड है।
माना जाता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जो भी चाहता है, नेम, फेम, लग्जरी, इल्यूमिनाटी उसे सब दे सकता है। बदले में उस इंसान को एक सोल ट्रेड करनी होगी। अगर आप देखें तो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड पर्सनैलिटीज में ज्यादातर सिंगर्स हैं। वो इसलिए क्योंकि म्यूजिक के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करना काफी आसान है और म्यूजिक आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने कम टाइम में हमारे कल्चर्स कैसे चेंज हुए, कैसे म्यूजिक और मूवीज ग्लोबली फेमस हुए, कैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं, नए ट्रेंड पुराने कैसे होते गए और पुराने ट्रेंड्स नए ट्रेंड्स में कैसे आए, ये सब कौन करता है? इल्यूमिनाटी और उसके इम्पैक्ट को डिकोड करना नियर टू इम्पॉसिबल है और ना ये कोई कंट्री कंट्रोल करती है। आगे देखते हैं कि इल्यूमिनाटी और उसके सोसाइटी से कोई पर्दा उठाता है या हम ऐसे ही इनके कंट्रोल में सारी जिंदगी गुजारते रहेंगे। अगर वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक का बटन भी है। सिर्फ एक वीडियो को बनाने में जितनी मेहनत लगती है रिसर्च करना, स्क्रिप्ट रेडी करना, वॉइस ओवर, एडिटिंग, उतनी मेहनत एक सब्सक्राइब करने में नहीं लगती। सो मेक श्योर यू मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड होप यू एंजॉयड द वीडियो।